आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS DOS के अंदर में बैच फाइल के अंदर में कॉल कमांड और पाउज कमांड का क्या काम होता है। हम पिछले सेशन में पिछले वीडियो में बैच फाइल के बारे में बताए थे कि बैच फाइल होने के लिए .bat एक्सटेंशन नेम होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम आपको बताए थे जैसे jk.batch, sh.bat। हम पीछे वाला इसे जस्ट पीछे वाले वीडियो अगर आप हमारा देखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि बैच फाइल क्या होता है, कैसे हम लोग रन कराते हैं। तो आज के इस सेशन में थोड़ा सा बैच फाइल के बारे में चर्चा करते हुए इसमें हम आगे कॉल कमांड और पाउज कमांड के बारे में जानेंगे। तो आपको हम बताए थे कि बैच फाइल होने के लिए .bat एक्सटेंशन नेम होना ज़रूरी है। तो हम आप देख सकते हैं, हम आपको पीछे बताए थे, सपोज कीजिए कि hh.bat करके हम एक फाइल बनाए थे। इसमें देखिए कॉपी कौन और टाइप, तो बताए थे कि एक ही बार में फाइल बनाएगा और दिखाएगा भी। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉल कमांड के बारे में पढ़ेंगे कि बैच फाइल में रहते हुए किसी दूसरे बैच फाइल को कैसे कॉल करेंगे। तो हम लोग का वही चीज़ है, आपको पढ़ाए थे फाइल बनाने के लिए कॉपी कौन ही होता है। सपोज कीजिए कि कोई हम नाम देते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे z.bat हम देते हैं नाम। बैट एक्सटेंशन नेम होना जरूरी है बैच फाइल होने के लिए, हम आपको बताए थे। इसमें हम लिखेंगे कॉल। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पे j.bat, kk.bat, आपका qq.bat, ये .bat एक्सटेंशन नेम पहले से बना हुआ है। तो इस zz नाम के बैच फाइल में उसको हम लोग कॉल करेंगे और zz लिख के इंटर करेंगे तो इसमें जो भी कमांड होगा वो रन कर जाएगा, ऑटोमेटिक करेगा। यही कॉल कमांड का कंसेप्ट होता है। आप लिखिए j.bat, फिर सपोज कीजिए कि हम लोग कॉल कर लेते हैं, आप इसमें से कर लीजिए। सपोज कीजिए कि hh.bat को हम लोग कॉल करते हैं और आप इसको सेव कर लीजिए, F6 से सेव कीजिए। ये देखिए हो गया हमारा। अब हमको रन कराना है, हम कोई कमांड इसके अंदर में नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी मेरा कमांड काम करेगा, यही इसका कंसेप्ट है। फिर आप z ट्रिपल लिख कर इंटर कीजिए। देखिए j.bat में जो था वो पहले आ गया, कॉल कर लिया, लिखा यहाँ कॉल j.bat। j.bat में मेरा पहले डेट था, फिर आपका टाइम है, ठीक है, फिर डेट दिखा करके कॉल कर लिया hh.bat को। ये देखिए लिखता है कॉल hh.bat। इसमें कॉपी कॉन में कुछ लिखना है, कुछ आप लिख के जो ही सेव कीजिएगा कि टाइप करके दिखा दिया। तो इस टाइप से हम लोग एक फाइल में बिना फाइल बैच फाइल के अंदर में कमांड लिखे हुए किसी दूसरे फाइल के कमांड को हम लोग रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये हमारा आपका ये कॉल कमांड का काम होता है। तो कॉल कमांड में क्या होता है कि हम एक देखें कि एक के बाद ये ऑटोमेटिक दिखा दे रहा है। हम चाहते हैं कि एक कमांड दिखाए और रुके, फिर हम चाहें तो दूसरा कमांड दिखाए, तो उसके लिए हम लोग पाउज कमांड का यूज करेंगे। आप एक कमांड बना के देखिए, हम यहाँ लिखते हैं कॉपी कॉन और सपोज कीजिए कि qq.bat हम लोग लिखते हैं, इसमें बैट लिखिए और इंटर मारते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ डेट दिखाए, हम चाहते हैं कि टाइम दिखाए और रुके, फिर ये रुकेगा तो हम लोग उसमें पाउज लगा लेते हैं। ये पाउज लिखिए। फिर हम लोग वॉल्यूम देखना चाहते हैं, फिर इसको रोकना चाहते हैं, पाउज लगाइए और फिर आप इसको वर्जन लिख के इसमें इंटर कीजिए और इसको सेव कीजिए। जब हम QQP लिख के इंटर करेंगे तो देखिए हमारा डेट दिखाया, टाइम दिखाया और उसके बाद फिर रुका, पाउज यहाँ देखिए दिखता है पाउज प्रेस एनी टू कंटिन्यू। पाउज का मतलब होता है कि रुकना। अगर हम कोई की दबाएंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रुका रहेगा। यही चीज़ हम लोग आपको समझाना चाहते हैं कि पाउज कमांड का आप यूज कैसे करेंगे और बैच फाइल के अंदर में। बैच फाइल के बारे में बताए भी थे कि बैच फाइल के अंदर में कोई कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, विदाउट कमांड आपका कोई फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें हमने पाउज लगाया, तो पाउज का मतलब ही होता है कि रुकना, लिखा हुआ प्रेस एनी टू कंटिन्यू। फिर रुका, फिर हमको देखिए वॉल्यूम दिखाया, जो देखना है दिखाया, फिर पाउज मतलब प्रेस एनी टू कंटिन्यू, ये रुक जाएगा। फिर आपको वॉल्यूम वर्जन दिखाया। तो इस तरह से आप पाउज कमांड का यूज रोकने के लिए यूज कर सकते हैं वही बैच फाइल के अंदर में। इसी को चाहे तो हम लोग कॉल कमांड में भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप ये अगर के देखिए हमारे यहाँ इस पर यहाँ पे बहुत सारा फाइल हो गया, zz हो गया, फाइल qq हो गया, ये बहुत सारा फाइल हो गया। हम चाहते हैं कि रन करते समय में रुके फिर हमारा काम करे, फिर करिए कॉपी कौन बनाइए, कॉपी कौन और kk
के डॉट बैट बनाते हैं। आप नाम भी दे सकते हैं उसके यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लोग कॉल कर लेते हैं के डॉट बैट को, ये दिखाएगा, फिर ये रुक जाएगा। पाउज लिखिए, फिर आप कॉल कर लीजिए। आप चाहें तो आप इसके अंदर में हम लोग ये जे डॉट बैट को कॉल करते हैं, जे डॉट बैट, यहाँ पे बैट लिखना होगा, फिर इंटर मारिए। फिर हम चाहते हैं कि रुके, फिर पाउज लगाइए, PAUSE पाउज कमांड होगा, फिर लगाइए और अपना बिना कॉल किए भी चाहे तो कमांड यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर में हम लोग QQ डॉट बैट को हम लोग कॉल कर लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इसमें कॉल, इसमें लिखिए QQ डॉट बैट। फिर हम चाहते हैं कि रुके तो फिर आप पाउज लगाइए और इस तरह से बना के हम लोग इस फाइल को F6 से सेव कर लेंगे। अब हमको रन कराना है तो हम आपको पढ़ाए थे कि बैच फाइल का प्राइमरी नेम भी लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो आप के लिख के इंटर कीजिए। ये देखिए ये कॉल कर लिया के डॉट बैट को, वॉल्यूम दिखाया, वर्जन दिखाया और रुका हुआ है पाउज, माने प्रेस इन इक्वल टू कंटिन्यू। जब तक हम कोई की नहीं मारेंगे, की का मतलब कोई की मारेंगे, जब तक नहीं मारेंगे तब तक ये आपका लगातार काम करेगा। उससे काम करेगा तो रुका हुआ है। फिर आप इंटर मारिए, फिर कॉल कर लिया जे डॉट बैट को, उसमें डेट दिखाया, फिर आप इंटर मारिए, फिर ये देखिए डेट दिखाने के बाद फिर रुका। तो जे डॉट बैट में कि डेट ही लिखे थे तो फिर पाउज रुका, मतलब कह रहा प्रेस से लिखी टू कंटिन्यू। फिर डेट दिखाया, फिर कॉल कर लिया जे डॉट बैट को, डेट दिखाने के बाद फिर पाउज लगा हुआ है, मतलब प्रेस से लिखी टू कंटिन्यू। जहाँ जहाँ पे आप जब भी आप चाहते हैं कि हमारा कमांड डायरेक्ट काम नहीं करे, रुके, वहाँ पे हम लोग पाउज लगाएंगे। फिर आपका कॉल कर लिया के डॉट बैट को, वॉल्यूम वर्जन दिखाया और फिर पाउज हम लोग कमांड यूज किए थे, रुका हुआ है। इंटर मारिए, आप कोई ये नहीं की, मतलब कोई की मारेंगे तो आपका फिर ये दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग बैच फाइल के अंदर में कॉल कमांड और पाउज कमांड का यूज करके देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस कमांड को यूज करके देख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग समझते हैं कॉल माने बुलाना होता है, पाउज का मतलब रुकना होता है। एक बैच फाइल के अंदर रहते हुए किसी दूसरे बैच फाइल को कॉल करके काम करने। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विदाउट कमांड का, बिना कमांड यूज किए हुए हम लोग कोई कमांड रन कर सकते हैं बैच फाइल के अंदर में, वो भी कॉल कमांड से। तो पहले से आपका जो भी बना हुआ है उसको एक साथ चाहे तो प्रोग्रामिंग की तरह हम लोग यूज करके देख सकते हैं, और कॉल से बुलाएगा और पाउज कमांड से रोकेगा। तो इस तरह से हम लोग आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में जाने कि बैच फाइल के अंदर में कॉल कमांड का क्या काम होता है, पाउज कमांड का कैसे फंक्शन यूज करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।